गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम यू ऑल टू शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, आज मैं आपका हिंदी व्याकरण से शुरू करती हूँ। तो हिंदी व्याकरण का आपका पहला पार्ट है भाषा, लिपि और व्याकरण। तो आज हम भाषा लिपि में आपको बताते हैं कि भाषा क्या होती है। आप जब किसी से बात करते हैं तो कुछ शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आप इंसान हैं, आप तो बोल पा रहे हैं। कुछ जानवर होते हैं, वो नहीं बोल पाते हैं। छोटे बच्चे होते हैं, वो बोलना नहीं सीख पाते हैं, तो लेकिन वो आपस में अपनी बात बता पाते हैं, समझा पाते हैं। तो उन्हें सांकेतिक भाषा भी कहते हैं। अलग अलग तरीके की भाषा भी इस्तेमाल की जाती है। तो हमें अपनी बात को कहने के लिए, किसी को समझाने के लिए, किसी और की बात समझने के लिए हमें भाषा का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं आपकी भाषा से। देखिए, ये आपकी बुक है हिंदी व्याकरण की। ठीक है, आप सबके पास में होगी। हिंदी व्याकरण का आपका पहला आपका पाठ देखिए, भाषा, लिपि और व्याकरण आपका पार्ट 1 है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं भाषा। ठीक है, छोटा बच्चा जब रोता है तो उसकी माँ झट से कहती है इसे भूख लगी है, दूध चाहिए। अब छोटा बच्चा तो बोल नहीं पाता है ना, उसे तो बोलना नहीं आता, बस रोता ही है ऐसे। बट लेकिन माँ समझ जाती है ना कि वो क्यों रो रहा है। कभी कहती है इसके पेट में दर्द हो रहा है, कभी इसको कहती है, समझ जाती है कि इसकी नींद पूरी नहीं हुई है या उसे भूख लगी है। तो वो क्या बोला, वो क्या किस तरह से बताया, रोने से बताया। तो एक तरीके का वो सांकेतिक भाषा उसकी है। आप चौराहे पर लाल बत्ती देखकर रुक जाते हैं और हरी बत्ती या सिपाही के इशारे पर चल पड़ते हैं। अब आप चौराहे पे खड़े हैं, वहाँ पे सिपाही या जो वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा होता है, वो तो आपसे आके कहता नहीं है ना कि अब आप जाइए, अब आप रुक जाइए। वो तो सिर्फ इशारा करता है। या फिर जो लाइट लगी होती है, ट्रैफिक लाइट, उसको रेड लाइट होती है तो आप रुक जाते हैं, और जब ग्रीन लाइट होती है तो आप चल देते हैं। तो भी आप समझ जाते हैं कि यहाँ पे हमें क्या करना है। यहाँ दोनों ही स्थितियों में भाषा का सहारा तो नहीं लिया गया, पर संकेतों द्वारा विचारों का आदान प्रदान हो गया है। संकेतों का मतलब कि बिना बोले, इशारे से। जैसे बच्चा रोया तो हम समझ गए कि वो भूखा है। ट्रैफिक पुलिसमैन का इशारा हुआ, हाथ से उसने ऐसे स्टॉप किया तो हम समझ गए कि रुकना है, या लाइट हमने देखी तो हम समझ गए कि रुकना है। लेकिन बात हमको पता लग गई कि वो वहाँ से क्या बोलना चाहते हैं और हमें क्या सुनना है। ठीक है, तो ये भाषा संकेत तो है, पर इन्हें भाषा नहीं कहा जा सकता। ये संकेत है, बट लेकिन इसको हम भाषा नहीं कहेंगे। ये सिर्फ हमारा संकेत है, संकेत के द्वारा हम एक दूसरे की बात को समझ पा रहे हैं। तो आप कहेंगे तो फिर भाषा क्या है, क्या इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, है ना। आपके मन में कुछ सवाल उठेंगे कि अगर ये भाषा नहीं है तो फिर भाषा क्या होती है, और हमको भाषा जानने की क्या ज़रूरत, हम क्यों पढ़ रहे हैं भाषा के बारे में। तो मानव समाज जैसे जैसे विकसित हुआ, उसने अपने मन में उठने वाले विचारों को प्रकट करने के लिए शब्दों का सहारा लेना प्रारंभ कर दिया। मतलब कि जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग को जब विकास हुआ, मानव जब बना था, तो एकदम पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुआ था, एक तरह से आदमी के रूप में नहीं आया था, है ना। तो उस समय तो वो आदि मानव था, तो उसमें वो बोलना भी नहीं जानते थे, उन्हें कुछ भी आता नहीं था, खाना बनाना नहीं आता था, कपड़े पहनना नहीं पता था, कुछ भी नहीं मालूम था। तो जैसे जैसे आदि मानव के अंदर विकास हुआ, उसने हर तरह की चीज़ें सीखी। तो उसी तरह से उसने थोड़ा थोड़ा पहले इशारों को इस्तेमाल किया, फिर थोड़ा सा मुंह खोल के बोलना शुरू किया, फिर मुंह खोल के जो शब्द निकले, शब्दों से उसने क्या किया, सारा लेके बोलना प्रारंभ कर दिया। तो धीरे धीरे ये शब्द ही विकसित होकर भाषा के रूप में ढल गए। ठीक है, वही आपके आगे बढ़ते गए, जैसे बस बातें बढ़ती गई उनकी, उस तरह से वो शब्दों का रूप बढ़ के भाषा का रूप ले लिया। अब देखिए, जैसे नीचे के चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए। अब यहाँ देखिए, ये 2 लड़के खड़े हुए हैं, है ना, 2 लड़के हाथों से बात कर रहे हैं। ये लड़की है, ये फ़ोन पे लगी हुई है। ये लड़का है, ये वाला सिर्फ ये लिख रहा है कुछ, और ये जो गर्ल है ये किताब पढ़ रही है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये दोनों बच्चे आपस में बात कर रहे हैं। तो आपस में बात करें तो बात करने के लिए बोलना पड़ता है, बोलेंगे तो भाषा मालूम होना चाहिए। आप शब्दों को बोलेंगे, वाक्यों को बोलेंगे, तभी अब ये कुछ बोलेगा तो ये सुनेगा, जब ये बोल रहा है तो ये सुन रहा है। इससे मतलब कि हमारी बात एक दूसरे को समझ में आ रही है, हम एक दूसरे से कुछ कह पा रहे हैं। ऐसी ये लड़की है, ये लड़की फ़ोन पे बात कर रही है, तो फ़ोन पे जब जिससे भी बात कर रही है वो वहाँ से कुछ कह रहा है, और ये लड़की इसको सुन के वापस से यहाँ से इसको रिप्लाई कर रही, जवाब दे रही है। तो ऐसे ये बोल रही है, ठीक है, बात कर रही। तो यानी एक दूसरे, इसके और जिससे बात कर रही है, उन दोनों के बीच में बात का आदान प्रदान, आपस में बात हो रही है। ये लड़का है, अभी लड़का है तो अकेला, लेकिन ये लिख रहा है। तो इसके मन में जो भी चल रहा है या जो भी कहना चाहता है, वो किसके द्वारा कर रहा है, लिखने के द्वारा। वो शब्दों में इसको लिख रहा है या बता रहा है लिख कर कि जो भी इसको लिखना है। यहाँ देखिए, यहाँ ये लड़की बुक की रीडिंग करी, किताब को पढ़ रही है ये।
तो किताब पढ़ी तो ये किताब किसी और ने लिखी है, तो किसी ने भी किताब लिखी तो पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि वो वहाँ पे जो हमारा कवि है या लेखक है वो क्या कहना चाह रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर बात का आदान प्रदान हो रहा है हमारा, ठीक है। तो चित्रों से ये स्पष्ट है कि हम बोलकर अथवा लिखकर अपनी बात को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। जैसे मैंने बताया ना आपको, फ़ोन पे बात कर रहे हैं या फिर लिख रहे हैं तब भी, या पढ़ रहे हैं तब भी। हम सुनकर अथवा पढ़कर दूसरों की बात को समझते हैं। हम सुनेंगे तभी तो बोलेंगे, सुन रहे हैं तब भी, और किताब पढ़ रहे हैं तब भी दूसरों की बात को हम समझ रहे हैं। तो अब भाषा को कैसे कहा जाएगा, बोलिए। जिस साधन के द्वारा हम अपनी बात या विचारों को दूसरों को समझाते हैं और दूसरों की बात या विचारों को समझते हैं, वह साधन भाषा कहलाता है। सिंपल सी बात है, जिस साधन के द्वारा हम अपनी बात या विचारों को दूसरों को समझाते हैं या दूसरों की बात या विचारों को हम समझते हैं, वह भाषा कहलाती है। सो सिंपल सा है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। आज के लिए बस सिर्फ आपको मैं भाषा ही पढ़ाऊँगी। इसको आप अच्छी तरह से घर में पढ़िएगा और समझिएगा। जितना अच्छे से आप पढ़ेंगे, अपने आप से करेंगे, उतने ज़्यादा आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट लेसन में, नेक्स्ट क्लास जब आपकी होगी तो मैं इसके आगे आपके लेसन के बारे में और बताऊँगी। तब तक के लिए बच्चों, जो भी मैं आपको काम दूँगी आप होमवर्क करिएगा, ठीक है। ओके, बाय बच्चों।